कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो बहुत ही तजुर्बेकार कारपेंटर था। इट इज़ सेड दैट इन नॉर्थ अमेरिका एन एल्डरली पर्सन लिव्ड हु वाज अ सीजन्ड कारपेंटर। वो लकड़ी के घर बनाने में बड़ा माहिर था। ही वॉज एडेप्ट एट मेकिंग वुडन हाउसेस। वो एक मालिक के लिए काम किया करता था और उसने 35 साल काम किया। ही यूज्ड टू वर्क फॉर हिज बॉस एंड ही वर्कड फॉर 35 लॉन्ग ईयर्स। वो अपने बॉस का चहीता था क्योंकि उसका बॉस उसके काम से बहुत खुश था। ही वॉज अ ब्लू आइड एम्प्लॉय ऑफ हिज बॉस बिकॉज हिज बॉस वॉज क्वाइट कंटेंट विथ हिज वर्क। दिस वॉज हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये उसका तारुफ हो गया। लेट्स मूव ऑन विद द स्टोरी। वन इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे कारपेंटर केम होम। एक दिन पूरे दिन का थका मांदा शाम के वक्त कारपेंटर घर को आया। ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड टोटली जेडेड। वो बहुत थका हुआ था, बहुत कमज़ोर अपने आप को फील कर रहा था। ही सैट एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग। वो बैठा और सोचने लगा, आई हैव ग्रोन ओल्ड। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। माई हेयर हैज़ टर्न ग्रे। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। आई एम नॉट एज स्ट्रांग एज आई यूज्ड टू बी। मैं जितना ताकतवर पहले था अब उतना ताकतवर नहीं हूँ। इट इज़ हाई टाइम आई स्पेंड माई सनसेट ईयर्स विथ माई फैमिली। वक्त हो चुका है कि मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी जो साल बचे कुचे हैं वो अपने घर वालों के साथ गुजारूँ। थिंकिंग दिस ही मेड अप हिज माइंड फॉर रिटायरमेंट। ये सोचते हुए उसने अपना दिमाग बना लिया रिटायरमेंट के लिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही वेंट टू हिज बॉस। वो अपने बॉस के पास गया। ही सेड टू हिम, और उससे कहा, आई हैव ग्रोन फ्रेल एंड फीबल। मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। आई हैव बीन डियरली मिसिंग माई फैमिली। मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ माई टाइम टू हैंग माई एक्स। लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है कि मैं अपना कुल्हाड़ी रख दूँ, मतलब मैं रिटायरमेंट ले लूँ। द बॉस वॉज सॉरी टू सी वन ऑफ हिज बेस्ट एम्प्लॉयज गो। बॉस को देखकर अफसोस हुआ कि उसका एक बहुत ही शानदार कारीगर जा रहा है। द बॉस सेड टू हिम, बॉस ने उससे कहा, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टॉप यू। मैं आपको रोकूंगा नहीं। हाउ एवर आई फर्वेंटली रिक्वेस्ट यू टू मेक वन लास्ट हाउस फॉर मी। लेकिन मैं आपसे मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लिए एक आखिरी घर बना दे। एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ दैट यू वोंट टर्न डाउन माई फेयरवेल रिक्वेस्ट, कि तुम मेरी जो आखिरी जो ख्वाहिश है उसे ठुकराओगे नहीं, उसका इनकार नहीं करोगे। एज आई टोल्ड यू, दिस कारपेंटर वॉज नाउ अवर्स टू वर्किंग। वो काम करने के खिलाफ था। ही वॉज ऑन टोज टू गो एंड मीट हिज फैमिली। वो अपने घर वालों के पास जाने के लिए और उनसे मिलने के लिए बेचैन था, बेताब था, एक टांग पर खड़ा हुआ था। हिज हार्ट वॉज नॉट इन टू वर्किंग, नीदर कुड रिफ्यूज हिज बॉस। उसका काम में दिल नहीं था और न अपने बॉस को इनकार कर सकता था। बिकॉज दे बोथ हैड अ गुड रैपो, कि दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। सो कारपेंटर अग्रीड। कारपेंटर तैयार होगा, बट ही अग्रीड रिलक्टेंटली। मजबूरी से और बेदर्दी से कारपेंटर तैयार हुआ। द बॉस बिकेम इलेटेड। बॉस बहुत खुश हुआ। ही शोड इन द साइट। उसे साइट बताया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे कारपेंटर स्टार्टेड वर्क। उसने काम शुरू कर दिया। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कारपेंटर वॉज वेरी स्किल्ड एट हिज वर्क। वो अपने काम में बहुत माहिर था। ही यूज्ड टू मेक रिमार्केबल हाउसेस। वो शानदार घर बनाया करता था। बट हियर दिस टाइम हिज माइंड वॉज नॉट इन टू क्वालिटी. His mind was not into putting his excellent work. Only one thing was lingering in his mind. He wanted to finish the job at the earliest. यहाँ पर उसका दिमाग क्वालिटी की तरफ नहीं था। उसका दिमाग अच्छा काम करने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि घर को जल्द से जल्द खत्म करना है। In a bid to finish the house as soon as possible. घर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए उसकी कोशिश में He did not consider many of the important aspects. उसने कई ज़रूरी चीज़ों को रियायत नहीं की, उसके बारे में नहीं सोचा। He did not think of making a good swimming pool or making rooms large and spacious, well ventilated and making the entire house attractive. उसने ये नहीं सोचा कि घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, कमरे बड़े होना चाहिए और दिखने में घर खूबसूरत होना चाहिए। He did not consider any of this. उसने इसमें से किसी चीज़ की रियायत नहीं की। Eventually, he finished his job. आखिरकार उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया in a very short span of time. बहुत ही कम वक्त में. Truth be told,
by far this was the worst house he has ever made in his entire life. ये उसकी जिंदगी का सबसे खराब घर था. क्यों खराब था? Because he used shabby and inferior material. उसने जो सामान लगाए थे वो सस्ते सामान लगाए थे, cheap. And he employed cheap laborers as well. और जो काम पे जिन मजदूरों को रखा था वो भी ऐसे ही मजदूर रखा था. He did not hire skilled laborers. अच्छे कारीगरों को उसने काम पे नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा था his mind was not into quality. वो क्वालिटी को कंसिडर नहीं कर रहा था, बस उसे काम खत्म करना था. So by far it was the worst house he has ever made. Upon completing the house, जब घर मुकम्मल हो गया, he invited his boss. अपने बॉस को बुलाया. His boss came, वो आया. He examined the entire house. उसने पूरा घर देखा. While leaving, he gave the keys to a carpenter. उसने चाबी कारपेंटर को दे दी और कहा, You have been a great help. तुमने मेरी बहुत मदद की है. I cannot thank you enough. मैं तुम्हारा शुक्र अदा नहीं कर सकता. You did great service to me. तुमने मेरी बहुत खिदमत की है. And this is a token of gratitude from me. और ये घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्राना है. That means I am gifting you this house. मैं घर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं. No sooner had the boss told these things than the carpenter became astonished and baffled. जो ही बॉस ने कहा कि ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है, तो कारपेंटर के पैरों से जमीन निकल गई. वो हैरान हो गया, वो परेशान हो गया. He started regretting and repenting. उसने अफसोस करना, पछताना शुरू कर दिया. He thought, उसने सोचा, if only I had known, काश मुझे मालूम होता that I was making my own house, कि मैं अपना खुद का घर बना रहा था. I would have built it in the best possible manner. मैं उसे बेहतरीन तरीके से बनाता. For me and for my generations. वो घर मेरे लिए भी होता और मेरे घर वालों के लिए भी होता, मेरे नस्लों के लिए होता. I would have used the most expensive material. मैं बेहतरीन मटेरियल लगाता उसको. I would have made it the most beautiful house ever. मैं उसे सबसे खूबसूरत घर बनाता. I would have hired the most skilled and dexterous laborers. और मैं कारीगर भी शानदार इस्तेमाल करता. But it's no use crying over spilled milk. लेकिन अब रोए क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत. Dear students and my viewers, this lesson gives us a profound message. इस कहानी के अंदर हमारे लिए एक बहुत ही डीप मैसेज है. वो मैसेज ये है कि we like that carpenter, we all are building our futures. जैसा वो बना रहा था, हम भी हमारा फ्यूचर बना रहे हैं. And unfortunately, like him, many of us are oblivious and unmindful of our future. हम में से भी कई लोग फ्यूचर के बारे में बेफिक्र हैं. वो भूल जाते हैं कि as we sow, so shall we reap. जो आज हम बोएंगे वो कल हम पाएंगे. If we work hard today, we are going to reap the rewards in future. अगर आज हम मेहनत करेंगे तो आगे जाकर उसका फल खाएंगे. Otherwise, our future will be miserable. हमारा जो फ्यूचर होगा बहुत ही खराब और अफसोसनाक होगा. So it's high time we became serious. कि हम वक्त हो चुका है कि हम सीरियस हो जाएं कि हम करना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर. We have to set a goal and we have to pay undivided attention towards it. एक गोल बनाना है और उसके लिए फोकस करना है और मेहनत करना है. Hope you understood this story. Now my job is done. मेरा काम मुकम्मल हो गया. Now it is an onus upon you. यह अब आपकी जिम्मेदारी है to listen to this video 3-4 times attentively. इस वीडियो को 3-4 बार सुनना है आपको. First thing, because when you listen to it repeatedly, जब आप इसको बार बार सुनेंगे, you will be familiar with all the words used here. जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए इस कहानी के अंदर, आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे. यू विल लर्न दीज वर्ड्स ऑटोमेटिकली. आप खुद बहुत सीख जाएंगे. सब्सिक्वेंटली उसके बाद योर नेक्स्ट जॉब इज टू नरेट दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और योर पेरेंट्स. ये कहानी जाकर दोस्तों को या भाई बहनों को या रिश्तेदारों को या अपने वालिदैन को सुनाना है कहानी आपको. इफ यू डू दिस, यू आर डूइंग 2 things here. You are learning new words, you are enhancing your vocabulary. Simultaneously, you are improving your fluency. फ्लुएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी और आप नए नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे. वेल, इफ यू लाइक दिस स्टोरी, गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड acquaintances and make sure to subscribe to my channel for my future updates. Until the next video, Assalamu alaikum.